आइए इस स्टोरी का जो है सारांश बताता हूँ। इस स्टोरी में जब डैडी छोटे लड़के थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पिताजी के पास हमेशा उत्तर तैयार रहता था, लेकिन हर बार उनका जवाब अलग था। सबसे पहले वो कहता था कि वो रात्रि में जो है पहरेदार बनेगा और रात में वो पहरा देगा। उसे ये सोचना अच्छा लगता था कि जब पूरा शहर सोता है तो रात का चौकीदारी इधर उधर घूम सकता है और शोर मचा सकता है। उसे पूरा यकीन था कि वो बड़ा होकर रात में नाइट वॉचमैन बनना चाहता था। लेकिन फिर उसे उस आइसक्रीम वाले के बारे में याद आया जो रोज़ाना अपनी चमकीली हरी गाड़ी के साथ आता था। यदि वो आइसक्रीम वाला बन जाता तो उसके पास एक गाड़ी होती और वो जितनी चाहे आइसक्रीम खा सकता था। इसीलिए छोटे डैडी ने आइसक्रीम वाला बनने का सोचा और फैसला किया। उसके बाद लिटिल डैडी के माता पिता यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनका बेटा आइसक्रीम वाला बनना चाहता था। उन्हें लगा कि वह केवल मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटे डैडी ने गंभीरता से सोचा कि जब वो बड़े होंगे तो ये जीवन का एक बहुत ही स्वादिष्ट तरीका होगा। फिर एक दिन छोटे डैडी ने एक ऑटो वर्कशॉप में नीली वर्दी पहने एक आदमी को देखा। वो आदमी हर तरह की कारों के साथ खेल रहा था, लेकिन वे असली कारें थीं, खिलौने नहीं। वो आदमी कारों के नीचे रेंगता था और वहाँ एक अजीब खेल खेलता था। वह शख्स कौन है? छोटे डैडी ने पूछा। वह एक कार मैकेनिक है। तो मैं भी जो है कार मैकेनिक और आइसक्रीम वाला बनूंगा। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन छोटे डैडी ने कहा, यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। मैं सुबह कुछ देर आइसक्रीम बेचूंगा। जब मैं ऑटो वर्क्स जाऊंगा, वहाँ मैं कुछ समय तक कारों के साथ काम करूंगा और फिर से आइसक्रीम बेचने जाऊंगा। दोपहर में मैं फिर वर्कशॉप में आ जाऊंगा। बाद में मैं और अधिक आइसक्रीम बेचने जाऊंगा। मैं वर्कशॉप के अंदर काम करते समय अपनी हरी गाड़ी वर्कशॉप के बाहर पार्क करूंगा। छोटे डैडी की बात सुनकर सभी हंस पड़े। इससे वह क्रोधित हो गए और उसने कहा, यदि तुम मुझ पर हंसोगे तो मैं भी रात का चौकीदार बनूंगा। आखिरकार रात में करने को कुछ नहीं है। इसके बाद सभी को छोटे डैडी से सहमत होना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा कि वो पायलट बनना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि वो अभिनेता बनना चाहते हैं। और जब दादाजी उसे एक कार्यालय में ले गए तो उसने क्लर्क बनने का फैसला किया। नाविक बनना भी उनके मन में था, या कम से कम एक चारवाहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो कुत्ता बनना चाहता है। पूरे दिन वह अजनबियों पर भौंकते हुए चारों तरफ दौड़ता रहा। उसने एक बुजुर्ग महिला को भी काटने की कोशिश की जब वो उसके सिर पर हाथ फेरना चाह रही थी। छोटे डैडी ने भौंकना अच्छी तरह सीख लिया था, लेकिन वह अपने पैरों से अपने कान के पीछे खरोंच नहीं लगा सकते थे जैसा कि सभी कुत्ते करते हैं। उसने सोचा कि अगर वो बाहर जाएगा और सड़क के कुत्ते के पास बैठेगा तो वह इसे और अधिक तेज़ी से सीखेगा, और उसने वैसा ही किया। तभी एक ऑफिसर सड़क पर चलते हुए आए। वह रुका और कुछ देर तक डैडी को देखता रहा। फिर उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैं कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी डैडी ने कहा। क्या तुम आदमी नहीं बनना चाहते? ऑफिसर ने पूछा। मैं लंबे समय से एक आदमी रहा हूँ, डैडी ने कहा। आप किस तरह के आदमी हैं? अगर आप कुत्ते भी नहीं बन सकते, क्या आदमी ऐसा ही होता है? अच्छा आदमी कैसा होता है? पिताजी ने पूछा।
इसके बारे में आप स्वयं सोचें। और ऑफिसर ये कहकर चला गया। लेकिन छोटे डैडी को खुद पर बहुत शर्म महसूस हुआ और उसने सोचा और सोचा। वो जितना ही अधिक सोचता रहा उतना ही उसे स्वयं पर लज्जित होना पड़ा। ऑफिसर ने उसे ये नहीं बताया था कि मनुष्य कैसा होता है, लेकिन अचानक डैडी को पता चला कि आदमी कैसा होता है। और उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात का भी एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ये जानने के लिए अभी बहुत छोटा थे कि वो क्या बनना चाहता है। अगली बार जब उससे पूछा गया कि वो क्या बनना चाहता है, तो उसने ऑफिसर के बारे में सोचा और कहा, मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ। तब छोटे डैडी ने ये कहा तो कोई नहीं हंसा, और वो सबसे अच्छा उत्तर था जिसके बारे में वो सोच सकता था। वो अब भी सोचता है और हमेशा मुझसे कहता है, आपको याद रखने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं, एक पायलट, एक चारवाहा, एक नाविक, एक आइसक्रीम आदमी, या कुछ भी। इस प्रकार जो है ये स्टोरी जो है समाप्त होती है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। थैंक यू वेरी मच।